फिर दास्य हो जाओ भगवान को, बोलो हम आपके प्रभु कौन है, दास है। दास बनने में फायदा है कि नहीं है? अच्छा हनुमान जी देखो कौन थे, मनोजनम मारुत तुल्य वेगम। मनोजनम मन से भी अधिक तेज, मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम। मतलब वानरों में भी सेनाध्यक्ष, बुद्धि से तेज, पवन से तेज चलने वाले, पवन पुत्र, मन से अधिक तेज चलने वाले। लेकिन लास्ट में क्या बोले, श्री राम दूतम शरणम। लास्ट में क्या कर दिए कि मैं राम जी का दूत हूँ। बोले कि नहीं बोले कि मैं राम जी का दास हूँ। उन्होंने ये परिचय नहीं दिया ना कि मैं छोटा सा था तो हनुमान जी को ले भगवान सूर्य को निकल गया था, मैं अंजना का पुत्र हूँ, पवन पुत्र हूँ, शंकर जी का पुत्र हूँ। ऐसा कभी बोले क्या हनुमान जी? क्या बोले, राम जी का दूत हूँ। कभी उन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं की कि मैं हूं। देखो मैं कौन होता है, मैं यानी अहंकार। और जब दासत्व भाव आ जाएगा तो अहंकार आएगा ही नहीं, अहंकार आएगा ही नहीं। क्योंकि जब राम जी भी बोले ना कि मैं तुम्हारे से हनुमान जी उऋण नहीं हो सकता, तो हनुमान जी चरणों में गिर गए। बोले चरणों में क्यों गिरे? बोले प्रभु आप कोई झूठी प्रशंसा तो कर नहीं रहे हो, आप तो सही बोल रहे हो। और जब प्रशंसा से आदमी क्या होता है, फूल जाता है। और फूलूंगा तो गिरूंगा, गिरूंगा तो आपका चरण ही मिला रहे, तो इसलिए आपके चरणों में पहले ही बैठ जाता हूँ। तो इसलिए हनुमान जी लंका चले गए, हनुमान जी लंका चले गए। और लंका में भी जाने के बाद जब सीता जी पूछी कौन हो, तो क्या बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। क्या बोले, ये नहीं बोले कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, शंकर जी का पुत्र हनुमान हूं। क्या बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। और सौगंध भी देखो किसकी खा रहे हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। किसकी शपथ? सत्य शपथ करुणा निधान की। मतलब राम जी की सौगंध है कि मैं उनका दूत हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई हिम्मत नहीं है मां, मैं केवल राम जी का सेवक हूं। तो इस प्रकार जब महादेव हनुमान जी महाराज से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी से क्या सीखे हम सब, दास्य। कौन सी भक्ति सीखे, दास्य। दास बने रहोगे तो भगवान की नजर में बिल्कुल बराबर रहोगे। अच्छा एक चीज और देखो, जो भगवान की शरण में रहता है भगवान उसी के ऊपर ध्यान देते हैं कि नहीं देते? ये हमारा विश्वास है कि यहाँ इस श्रावण मास में जो समय हम सब महादेव के लिए दे रहे हैं, महादेव हमारे एक एक क्षण का कीमत हमें वापस करेंगे। कोई निराश होकर नहीं जाएगा। एक एक घड़ी की कीमत का महादेव हमारे फल हमें देंगे। लेकिन ये विश्वास बना रहना चाहिए हमारा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
बोलो शंकर भगवान की जय। और हनुमान जी महाराज तो देखो कलयुग के देवता हैं भी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, लेकिन देने वाली कौन? असवर दीन जानकी माता। हाँ, अच्छा एक चीज और कहें, जो राम राम जपता है, अगर राम जी ना सुने ना, सीता सीता जपना शुरू कर दो। राम जी की 10 बार गर्ज लगेगी तो सुनेंगे। हाँ, जो कृष्ण कृष्ण जपता है, अगर नहीं, देखो कृष्ण तो क्या है? छलिया है, खाऊ उड़ाऊ है भगवान। हाँ, ब्रजवासी तो यही कहते हैं, खाऊ उड़ाऊ है ठाकुर जी हमारे। अरे कभी वृंदावन रहे, कभी मथुरा रहे, कभी नंदगांव चले गए, कहीं मथुरा पहुंच गए, और मथुरा में भी टिके नहीं, सीधा कहाँ चले गए? द्वारिका। तो इनका क्या भरोसा? तो अगर कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, नहीं सुन रहे, राधा राधा जपना शुरू कर दो। देखो अपने आप सब कार्य करने लग जाएंगे। तो माताएं अधिक हृदय से निर्मल होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। हाँ, तो असबर दीन जानकी माता, राम जी ने अष्ट सिद्धि नौ निधि नहीं दिया, जानकी माता ने दिया है हनुमान जी महाराज को। तो इस प्रकार हम सबको भजन भी खूब करना चाहिए, चाहे जिसको जपो, माता पार्वती को जपो या शंकर जी को जपो, राम जी को जपो, सीता जी को जपो, कृष्ण को जपो, राधा को जपो, हनुमान जी को जपो, जिसको भी जपो, लेकिन एक नाम का आश्रय ले लेना चाहिए सब मनुष्य को जीवन में अपने। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमें दासत्व भाव हनुमान जी महाराज से सीखने को मिलता है। हाँ, और